नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को मालूम है कि भारत में जो है लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा को चुनाव के लेकर के सिर्फ पॉलिटिशियन पार्टी ही नहीं, सरकार ही नहीं, विपक्षी पार्टी ही नहीं, बल्कि तमाम आम जनता भी जो है एकदम बेचैन है एक प्रकार से कि कब ये जल्दी समय और आ जाए और कब नज़दीकी समय आ जाए कि लोग इंतज़ार करें कि भाई किस पार्टी की सरकार जो है बनेगी। उसी प्रकार से बिहार में भी जो है तहलका मचा हुआ है। बिहार में दो ही ऐसे पार्टी है जिसमें टक्कर जो है हमेशा रहता है। बीच बीच में जो है बीजेपी आ जाते हैं और एंट्री मार देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो टक्कर आता है, तो लालू प्रसाद तो अब अपने अंतिम उम्र में है, लेकिन उनका जो लड़का है तेजस्वी यादव वो लगातार सक्रिय रहते हैं। और बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर पत्रकार संजय माही जी है और लगातार यहाँ के विषय पर हम लोग जो है बात आप लोग के सामने जो है रखते भी रहते हैं। सर, सीतामढ़ी लोकसभा से क्या लगता है कि आपको जिस प्रकार से यहाँ का जनता मांग कर रहा है और जैसे यहाँ सीतामढ़ी लोकसभा काम के इंतजार कर रहा, लेकिन यहाँ के कई ऐसे एमपी आए लेकिन जो काम नहीं कर पाए, सिर्फ अर्जुन राय के अलावे कोई भी प्रतिनिधि इस क्षेत्र को विकास नहीं कर पाया। देखिए, बात क्या है, आपने अर्जुन राय जी का नाम लिया। मैं बोलता हूँ ठीक है, जिन्होंने आए काम की अच्छी बात है और समय समय पर सभी को मौका भी मिलता है। अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में ऐसा फाइनल डिसीजन शायद आया है, कंफर्म हम नहीं है, कि जदयू के खाते में, एनडीए के तरफ से जदयू के खाते में सीतामढ़ी शिवहर की जगह जो है लोकसभा गई है। और महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, उसका भी तत्काल नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी के खाते में जाएगी, क्योंकि कई सारे यहाँ नेता रह चुके हैं यहाँ पर। लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए, दो लोग आएंगे तो दो ही लोग आएंगे, इंडिया एनडीए आएंगे। तो नाम चर्चा कई ऐसे नेताओं का हो रहा है। मैं नाम चर्चा नहीं बोलना चाहूँगा कि कौन है नहीं है, लेकिन जो नाम आ रहा है एनडीए के तरफ से, वो मुझे नहीं लगता है कि सीतामढ़ी का विकास कर पाएगा। बिकॉज इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वैसे व्यक्ति हमेशा जाति पाति धर्म में लगे रहते हैं। हमेशा जातिवाद का उन्होंने जहर जो है समाज में बो दिया है। आप अगर उसका विकास देखेंगे तो जाति के और उस समुदाय के अलावा उन्होंने कहीं किसी पर कोई विकास ही नहीं किया। दूसरी बात हम बात करें तो वो विकास भी किए जो विकास उनको नहीं करना चाहिए, एक एमएलए एमपी को करना चाहिए, वो विकास एक मुखिया वार्ड सदस्य को करना चाहिए, वो विकास वो किए और वही उसी काम को वो अपना विकास मानते हैं, जबकि वो काम उनका था ही नहीं। दूसरा बात, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर अर्जुन राय जी का आता है, वैसे कई ऐसे नाम आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन राय जी का नाम आता है तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मैंने उनके विकास को देखा। कई ऐसे जगहों पर मैंने देखा है कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो सीतामढ़ी में बहुत अधूरा है। मैं कहता हूँ सीतामढ़ी के विकास में 5% भी विकास नहीं हुआ। आज भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाए तो विकास सीतामढ़ी का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा रिकॉर्ड में है। पिछड़ा दर्जा के तौर पर सीतामढ़ी को देखा जा रहा है। विकास के नाम पर कुछ भी ऐसे नहीं है जो आज देख सकते। एक यूनिवर्सिटी है, वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वो भी 4 साल के कोर्स को 6 साल में करवाता है, 3 साल का कोर्स में 5 साल का जो है साल लगवाता है। तो वो कोर्स भी इतना लेट होता है कि ना जाने सीतामढ़ी के युवाओं का क्या विकास होगा। रही बात कॉलेज की बात, आप नहीं बात मान पाएंगे कि यहाँ के कॉलेज की स्थिति किस हिसाब से, ढंग से कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है, कोई एजुकेशन हब नहीं है जहाँ पर बच्चों अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सीतामढ़ी के बच्चे बाहर ही क्यों जाएंगे? सीतामढ़ी में ऐसे कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है जिसके वजह से सीतामढ़ी के बच्चे यहीं पढ़े, सीतामढ़ी में ही पढ़े? तो वैसा व्यवस्था आपने क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर केवल जाति और धर्म पे ही ये राजनीतिक जो है देश में तो हो ही रही है, लेकिन सीतामढ़ी में भी
यही देखने को मिलता है कि जातीय धर्म में ही लोग पीटे रहते हैं और वही नारा गुनगाते रहते हैं। मैं कहता हूँ वो धर्म और जाति की बात करने वाले लोगों से कि अब वो धर्म और जाति की बात नहीं करना है। इस देश में तत्काल तौर पर बाबा साहेब भीम अम्बेडकर के संविधान बचाना है और उस बचाने के लिए मैं आपको बता दूं तो सभी आदमी का 100% योगदान चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में लोग आएंगे, मुझे पता है जो लोग आएंगे उस संविधान को नहीं बचा पाए। इसलिए तीसरे चेहरे की उम्मीद ये सीतामढ़ी करती है, न तो इंडिया और नहीं तो एनडीए। यहाँ चेहरे जो तीसरा कोई चेहरा आएगा तभी हमको लगता है कि संविधान भी बचेगा और सीतामढ़ी का पूर्ण रूप से विकास भी होगा। आप देख लीजिए तत्काल जो यहाँ के एमपी सुनील कुमार पिंटू रहे, उन्होंने क्या विकास किया। वो अपने शासन काल में एक ओवरब्रिज तो नहीं बना पाए, जो आज भी जो जाम से यहाँ के लोग खासकर त्रस्त रहते हैं। आपने कोई विद्यालय ढंग से नहीं बनवा पाए, समाज में कोई गतिविधि नहीं करवा पाए। आप चले जाइए, आप एक पत्रकार हैं, हम भी पेशे से एक पत्रकार हैं, गांव में चले जाइए और जाके सुनील कुमार पिंटू का काम देखिए कि उन्होंने काम क्या है। तो 0/0 में कहता हूँ। आप उस कोरोना काल का याद कीजिए जब सुनील कुमार पिंटू यह कहते थे कि कोरोना काल में मैं मरने जाऊँ तुम्हारे बीच में, तो वो जब जिस समय अपने नेता की जरूरत थी तो वो दुम दुबाए अपने घर में बैठे थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहे सक्रियता से रूप से नहीं देखे। आप किसकी बात करेंगे जो सक्रिय रूप से काम किया हो। लेकिन मैं मान सकता हूँ कि जब कोरोना काल रहा तो जब हम उस समय दिल्ली में थे, हमने लाखों लोगों को भोजन करवाया है, हमने लाखों लोगों को राशन दिया है, अपने वो भी खर्चे से समाज के कुछ लोगों से मिलकर हमने ऐसे व्यवस्था किया है, इसका प्रमाण है। लेकिन आज 2020 से कंटिन्यूअस में सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी के तमाम ऐसे मैं कह सकता हूँ कि लगभग 60+ क्षेत्र में मैं घूमा हूँ, जहाँ जितना लोगों को होता है हेल्थ के व्यवस्था से लेकर या किसी भी व्यवस्था में अगर उनकी मदद करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। लगातार बहन बेटी की हत्या होती है, मर्डर होता है, बलात्कार होता है। कितने विधायक और सांसद गए वहाँ पर? नहीं गए हैं, केवल मात्र फोटो। मैं कहता हूँ मैं ये केवल सीतामढ़ी ऐसा क्षेत्र देखता हूँ, न तो यहाँ के जो विधायक हैं चाहे एमपी है, कोई फोटो खिंचाने तक नहीं जाता है, परिवार से मिलने तक नहीं जाता है। ये सीतामढ़ी का ऐसा व्यवस्था है। आप चले जाइए सोनबरसा का घटना जहाँ एक बेटी की हत्या कर दी एक कुछ लड़कों के कारण। आप बगल में कुमरा बिशनपुर चले जाइए, एक बच्ची का जो है गला दबा के चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। और जो यहाँ के सदर अस्पताल में जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हुई तो उसने इसमें ये दिखा दिया कि ऑक्सीजन की कमी से मर गया। भाई ऑक्सीजन की कमी से मर गया तो चाकू का निशान कहाँ से आया? तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर यहाँ के जो उम्मीदवार थे वो खड़े नहीं उतरे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वर्तमान के जो कोई भी आए, चाहे अर्जुन राय आए, चाहे और भी कोई नाम आए, चाहे सुनील कुमार पिंटू हो या अदर में किसी का भी नाम अगर आता भी हो, जो नेता हो खासकर, वो उम्मीदवार वो नेता इस भी लोकसभा के लायक नहीं है। क्योंकि आप तो खुद जान रहे ना, आप भी जान रहे हैं किसने समाज के खड़े उतरा। कोई भी एक भोज खाने के नाम पर जब बेटा बेटी का भोज का नौता जाता था, भोज खाने के लिए केवल जाने हैं कि उसके दुख सुख में भी आप हैं उसके, तो दुख सुख में उसके पास है जो जिसके पास पैसे हैं। अब उसके जाते हैं छठियार में, उसके जाते हैं विवाह में और उसके जाते हैं दुख सुख में। बाकी अब किसके यहाँ गए हैं दुख सुख में, मुझे ये बता दीजिए। क्योंकि आपको जाति का धर्म का इतना अफीम पिला दिया है, जहर पिला दिया है कि लोग एक दूसरे से अलग। अभी अगर बात करें सर सीतामढ़ी लोकसभा की, तो क्या लगता है कि 3 दिग्गज नेता हैं, लेकिन आम जनता का क्या राय है? इस बार उम्मीदवार चेंज होना चाहिए या जो है वही, या फिर कोई और तीसरा पार्टी है जो सीतामढ़ी की विकास कर सकता है? तीन आपने नेता के बात में बताया, मैं तो 2 नेता का जान रहा हूँ। एक सुनील पिंटू की बात कर रहा हूँ और एक जो है अर्जुन राय जी की बात जी। एक जो है यहाँ के MLC देवेश चंद्र जी के बारे में सूत्रों से जानकारी मिलता है कि लगातार वो भी MP के टिकट के लिए क्षेत्र में भी जो है घूमते हैं और नीतीश कुमार से भी बने हुए। ऐसे कितने ऐसे जगह है जहाँ पर लगातार वही देवेश चंद्र ठाकुर है जिसने जाति का
मतलब मैं तुम कह ही रहा था, आपने बुलवा ही दिया मुझे। जी वो 20 साल MLC रहे, जी वो 20 साल में आपका काम था एजुकेशन सेंटर खोलने का, स्टडी सेंटर खोलने का, व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था देखने का। आपने क्या करवाया हम मुझे ये वो बता दीजिए। आप चले जाइए बगल के एक परसौनी गांव है जहां केवल ब्राह्मणों का गांव है, कुछ ही जो है अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के गांव है। आप बैकवर्ड के क्षेत्र में चले जाइए और ब्राह्मण के क्षेत्र में चले जाइए, देख लीजिए काम का है। और उसके यहाँ पर भी जो काम है वो रोड नाली का है, कुआं का काम है। ये क्या आपका काम है? जो वार्ड सदस्य का काम है, जो निम्न स्तरीय नेता का काम है, वो आप सर्वश्रेष्ठ नेता हो जाने के बाद आपने किया है। उसके अलावा आपने कहाँ काम किया है? आप 2 काम आप जो पूरे समाज के लिए काम हो वो आप बता दीजिए, ले लीजिए वोट। हो सकता है कि उनके नाली और सड़क के अलावा कोई काम नहीं मिल रहा हो ऊपर से। अरे मिलने का आपका ये काम ही नहीं है भाई। आपका MLC, स्नातक MLC का ये तो काम ही नहीं है। आपने आपका जो योजना था उसका आपने दुरुपयोग किया। आपका काम ही था एजुकेशन का, आपने तो जो एजुकेशन का काम था आपने तो नाली में घुसा दिया। आपने स्टडी सेंटर कितने को, एक लाइब्रेरी बता दीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी सीतामढ़ी में हो जहाँ बच्चे पढ़ सके, एक बता दीजिए। तो एक भी नहीं है जो आपको काम करना चाहिए। और आपने कहाँ नहीं जातिवाद का नारा घुसाया है? आपके इतना जातिवाद किसने नहीं करवाया है?